अच्छा है, जोर से बोलोगे तो गला खराब हो जाएगा, और धीरे बोलो। और प्रेम ही वो है जो अपनी सुध को बिसरा दे। जिस कृष्ण की कथा तुम्हें इतना आनंद प्रदान करती है, वो गोपियां उसी कृष्ण के प्रेम के पीछे भ्रमण करती है और उसके प्रेम में पागल बनी फिरती है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण उनके सामने प्रत्यक्ष मौजूद है, प्रत्यक्ष मौजूद है, सामने मौजूद है। कृष्ण ने उखल से अपने हाथ बंधवाए, नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया, उनका कल्याण किया। एक लीला आती है, श्री कृष्ण जब गैया चराने गए तो ब्रह्मा जी ने बछड़ाओं की चोरी कर ली। एक बात बताऊं, कृष्णात परम किमवेद तुम हम न जाने। कृष्ण के तत्व को, कृष्ण के महत्व को कोई जान नहीं सकता, कोई पहचान नहीं सकता। इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। कृष्ण को समझना आसान थोड़ी, आसान है। जो दुनिया का निर्माण करता है ब्रह्मा, वो भी कृष्ण को समझ नहीं सके। क्यों नहीं समझ सके? लीला बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनना। सब ब्रजवासीन के बीच में बैठ के, सब ब्रजवासीन के बीच में बैठ के कन्हैया छाक खा रहे। छाक, छाक मीन्स भोजन स्वीकार कर रहे। लेकिन कन्हैया ने गोल मंडली ऐसी बनवाई, ऐसे गोलाकार, ऐसे सब बैठ गए चारों तरफ। सबके लिए पत्थर लग गई, पर कन्हैया के लिए पत्थर नहीं लगाई कन्हैया ने। क्यों? बोले कबू तो काऊ की में ते खा ले, कबू काऊ की में ते खा ले, कबू काऊ की में ते खा ले। प्रेम में ऊंच नीच का बंधन नहीं रहता है, प्रेम में बड़े और छोटे का बंधन नहीं रहता है। प्रेम तो प्रेम है। जब प्रेम होता है तो सारे बंधन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अब कन्हैया सबकी झूठन खा रहे। अब ब्रह्मा जी ने यह दृश्य देखा, और ब्रह्मा जी ने जब यह दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा ब्रह्म है जो सबकी झूठन खा रहा है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता जो सबकी झूठन। अरे जो योगियों के ध्यान में नहीं आता, बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करते हैं, एक क्षण के लिए भी जो दर्शन नहीं देता, वो सबकी झूठन खा रहा है। ये ब्रह्म नहीं है, ये कोई और है। बछड़ा चुरा ले गए, और कृष्ण बछड़ा देखने गए तो पीछे से ब्रह्मा जी ग्वाल वाल चुरा ले गए। अब कन्हैया कृष्ण वह वन में, वह जंगल में ऐसे रो रहे जैसे एक बालक रोवे ना, सब कोई अकेलो छोड़ के चले जाए, और जंगल में वो अकेलो होए, वन में वो अकेलो होए, तो बड़ी जोर जोर से जैसे बालक रोवे ना, वैसे कन्हैया रो रहे। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले ये तो कोई बालक ही है, ऐसे रो रहा है। भगवान समझे, अच्छा हमारा ही बनाया और हम पे ही ला हम दिखा में तो। जितने बछड़ा चोरी भये तुरंत उतने बछड़ा बन गए, जितने ग्वाल वाल चोरी भये उतने ही ग्वाल वाल बन गए। भगवान ने लीला क्यों की जानते हो? एक बार कृष्ण जब पहले होता था, कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे ना, तो बांसुरी बजाते ही सारी गाय कृष्ण को चारों तरफ से घेर लेती थी, चारों तरफ से। लेकिन एक दिन सभी गायों ने हड़ताल कर दी, आंदोलन कर दिया। अब कृष्ण बांसुरी बजावे, आवे ही ना, गाय नहीं आवे। स्वयं गोपाल गए। क्या बात है, कोई अपराध हो गया? अरे कछु गलती है गई? गोपाल बुला रहे हो फिर भी नहीं आई। बोले महाराज हम ना आएंगे, अपनी श्यामा गैया बुला लो। क्यों? बोले जब देखो दूध श्यामा गैया को पियो, जब देखो माखन भाई के दूध को खाओ। अरे हम गैया न्यू बन के आई महाराज कि हमारो कबू दूध पियोगे, कबू हमारे बछड़ा बनोगे, कबू हमें अच्छो लगेगो, पर हमारी इच्छा तो आप पूरी करो ही नहीं। कृष्ण समझ गए, इसलिए ब्रह्मा जी की मति भ्रमित करा दी और बछड़ा चोरी करा दी, और ले गए वो बछड़ा चोरी करके, और उतने ही बछड़ा बन गए। और कृष्ण जाके उन गायों के नीचे लग गए। एवरीडे तो ऐसा होता था, गायों के पांव में रस्सी बांधते थे,
लेकिन आज रस्सी नहीं बांधी। और जैसे ही बछड़ा लगा गाय के नीचे, हमारे भारत की एक परंपरा है, अगर दूध पिलाती हुई गाय किसी बछड़े को, आप किसी काम के लिए जा रहे हो और दूध पिलाती हुई गाय अगर आपके सामने आ जाए तो कोई माई का लाल आपके काम को रोक नहीं सकता, आपका काम होगा निश्चित तौर पर। इतना बड़ा सगुन है, इतना बड़ा। कृष्ण जब दूध पीने लगे बछड़ा बनकर, तो गाय अब चारे की तरफ नहीं देख रही, गाय अब बछड़े की तरफ देख रही है, और बछड़े को देख देख कर गाय रो रही है। अब कृष्ण भी दूध पे कम ध्यान दे रहे हैं, गाय की तरफ ज्यादा देख रहे हैं बछड़ा बन के। रोती हुई गाय को पूछते, अब क्यों रो रही है? अरे अब तुम्हें तुम्हारा ही दूध पी रहे हूं, अब गाय को रो रही हो? तो वो गाय कहती है, हे प्यारे, पहले आंसू इसलिए आते थे कि तुम हमारा दूध नहीं पीते हो, और अब आंसू इसलिए आते हैं कि तुम कितने महान हो, हम जैसों को भी इतना महान बना देते हो कि आप हमारा दूध पी रहे हो। अब खुशी के आंसू आ रहे हैं, अब खुशी के आंसू आ रहे हैं महाराज। अब वो मां, जितनी भी माओं के वो लाल बने, ग्वाल बाल बने, सब बड़े आनंद में, बड़े मंगल में। पहले तो डांट भी देती थी, अब डांटते नहीं, अब तो गोद में बैठाल बैठाल के माखन खिलाती है। अच्छा कल्पना करो कृष्ण तुम्हारी गोद में बैठा है और तुम अपने हाथों से कुछ खिला रही हो, क्या खिलाओगे या क्या खिलाओगे? भाई भी तो खिला सकते हैं, हम भी तो आत्मा होती है ना, होता तो नहीं है। आत्मा होती है कि होता है? होती है। होती है मतलब स्त्री, स्त्री मीन्स हम उसकी दासी हैं, हम कृष्ण की दासी हैं। बोलो राधे राधे। अच्छा सोचो, कृष्ण ने तुम्हारी उंगली पकड़ी, वो तुम्हारी गोद में बैठा है, क्या खिलाओगी या क्या खिलाओगे? बोलो, कुछ खिलाओगे कि खा लोगे उल्टा? बोले हमें मौका मिले तो हम तो खा के ही चले जाए महाराज। नहीं, आइए, मैया सब कृष्ण को अपने हाथों से खिलाती हैं, बड़े प्रेम से खिलाती हैं। अब ब्रह्मा जी को जब इस बात का बोध हुआ, उनका साहस नहीं हुआ कृष्ण की, उन्होंने महिमा को समझा नहीं, उस तत्व को उन्होंने समझा नहीं, और इसीलिए वो ये गलती कर बैठे। परंतु जब गलती का एहसास हुआ तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्यारे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे सर्वेश्वर, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है। अब कुछ कृपा कर सकते हो तो एक कृपा करो, और वो कृपा ये है कि मुझे ब्रज में बास दे दो। 2 मिनट हैं आप सब पे? हैं क्या? हाथ जोड़ो, सब लोग हाथ जोड़ो, और हाथ जोड़ के भगवान से मांगो, मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, नाच नाच कहो कि आपको रिझाऊं, बनाओ नाथ वृंदावन को, कूद कूद वृक्षन पे जोर को भिक्षुक बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, हरि भगतन के खाऊंगो, वृक्षी भृंगी को कीजे कीर, या ही श्री वृंदावन को, राधा कृष्ण आठों याम गाओ, राधा कृष्ण आठों याम गाओ, ओ राधा कृष्ण आठों याम गाओ। क्या बोलेंगे? इतने धीरे बोलोगे? और बड़े धीरे बोल रहे हो। जो मेरे ठाकुर जी के विवाह में शामिल होता है
जो मेरे कृष्ण के विवाह में शामिल होता है उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है, उसके जीवन में सिर्फ मंगल होता है। अगर आप मंगल चाहते हो तो मेरे ठाकुर के विवाह में शामिल हो। किस किस को मंगल चाहिए? अमंगल किस किस को चाहिए? जिस जिसको मंगल चाहिए कल मेरे ठाकुर के विवाह में शामिल हो, क्योंकि वो विवाह हमारे और हृदय के प्रेम को और बढ़ा देगा और हमारे और ठाकुर जी की करीबी और भी नजदीकियां ला देगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।